हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का एक नए वीडियो में। और सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं और मेरी मॉर्निंग रूटीन ही स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, दिन है आज शुक्रवार का। तारीख हो गई है 27 सितंबर। तो यहाँ पे मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद ना अंदर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई अगर करनी होगी तो करूँगी, नहीं तो 6 बज गए हैं। और 6 बज जाते हैं ना तो इतना टाइम होता नहीं है कि सारा काम सुबह सुबह ही ख़त्म कर लिया जाए। तो कुछ काम अभी कर लेंगे, कुछ काम जो है जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद ही हो पाएगा। क्योंकि जब 5 बजे उठो ना तो सारा काम मतलब टाइम से हो जाता है, और जब 6 बज जाते हैं ना तो पूरा हमारा 1 घंटा जो है ना वो निकल जाता है। तो एक्स्ट्रा काम हमारा हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे साफ़ सफाई की है। और फिर देखते हैं घड़ी के अनुसार, अगर टाइम रहा तो आगे का काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऊपर आके दोस्तों मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया था, और टाइम नहीं था तो ब्रश करके जो है नहा लिया था। पानी भी गुनगुना मैंने नहीं पिया था, तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह की ना आदत बनी है। जब तक पानी ना पियो ना तो ऐसा लगता है कि गले में जैसे कुछ फंस रहा है, खराश सी लगी रहती है। और थोड़ा सा जब एक गिलास गुनगुना पानी पी लो ना तो बेटर फील होता है। और ये सेहत के लिए ना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जो सुबह सुबह का गुनगुना पानी होता है। तो ये बादाम था जो मैंने भिगोया हुआ था रात में, उसको मैंने ऊपर स्लैब पे रख दिया था। क्योंकि हमारे घर में ना चूहों की जो है बहुत ज़्यादा फौज है। तो कुछ ना कुछ मतलब नुकसान करते रहते हैं। इन्होंने मेरा मिक्सी का जो भी मिक्सी का जो जार था उसका जो ढक्कन था वो भी काट दिया, कई सारे डब्बे काट दिए। जबकि हमने दवाई भी रखी है ना, फिर भी ये चूहे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो फिर जो है इसीलिए मैंने उसको ऊपर रख दिया था, नहीं तो ये खा के ख़त्म कर देते रात भर में ही। और फिर मैंने पानी गुनगुना जो किया था, यहाँ पे बैठ के मैं पानी पी रही हूँ। तो देख रही हूँ टाइम, अभी मैंने बच्चों का लंच नहीं रेडी किया है, क्योंकि बाहर झाड़ू वाड़ू लगाने लगे ना तो वहाँ भी जो है 15-20 मिनट तो लग ही गया था। उसके बाद जो है आटा गूंद के मैंने रख दिया है। आलू मैंने कल ही उबाले थे, वो आलू 2-4 थे जो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए आलू के पराठे बना लेती हूँ। उससे पहले जो है ये बादाम के जो छिलके हैं ना इनको उतार लेते हैं। क्योंकि बच्चे ना रात में ही बोल रहे थे कि जो है बादाम खाऊंगा और दूध पीऊंगा। पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पर जो वो कह रहे हैं ना उसके अनुसार हम करते जा रहे हैं। और बाकी उनकी आगे की मर्ज़ी, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, बोल कुछ और देते हैं करते कुछ और हैं। तो ये जितने भी बादाम थे ना एक एक करके मैंने सब छिलके निकाल लिए हैं। तो दो दो बादाम सबके लिए भिगोए थे, दो मेरे लिए, दो जो है इनके लिए, और दो दो इन दोनों बच्चों के लिए। तो अभी खिला के देखते हैं कि ये कैसा मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पहले भी कितनी बार इनको बादाम खिलाने की कोशिश की पर इन्होंने खाया नहीं। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्ती मैंने इसके मुंह में डाल दिया बादाम, कैसा रोने जैसा मुंह बना रहा है। क्योंकि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि इसकी मैम भी बोलती है कि इसको मॉर्निंग में ना बादाम खिलाया करो भिगो के। पर ये बच्चे कहाँ सुनते हैं, इनको ना बस बाहर की चीज़ें चाहिए। इनको बर्गर दे दो, नूडल दे दो, ये सारी चीज़ें दे दो तो ये फटाक से खा लेते हैं। पर वही ना घर में कोई अच्छी चीज़ें हम इनको खिलाने की कोशिश करें ना तो इनके नखरे आसमान में रहते हैं, ये मानते ही नहीं है कहना। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, रेडी करके उनको भेजा। उसके बाद जो है मैंने की है पूजा। और हमारे जो लक्ष्मी नारायण भगवान है ना, आज कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। वीडियो में भी लग रहे हैं, वैसे भी लग रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लक्ष्मी जी को तो माला पहनाया हुआ, पर भगवान जी को नहीं पहनाया है। तो किसी दिन उनके लिए भी लेके आएंगे। और मैंने गैस पे उसके बाद चाय रखा था, तो चाय हमारी ना बन गई थी, पर मैं ना इसमें अदरक डालना भूल गई थी। तो दोबारा से जब मुझे याद आया ना तो फिर चाय तो पक चुकी थी। तो इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा दूध डाला और उसके बाद अदरक डाल के पकाया। और एक दो बार उबाल और आ गया था तो चाय अच्छे से पक गई थी। इसको छान लेते हैं। तो 2 कप चाय बनी है मेरे लिए और एक पापा के लिए। हम दोनों ही चाय के पियक्कड़ हैं सुबह सुबह के टाइम। बाकी मेरे हस्बैंड ना सुबह सुबह चाय वाय नहीं पीते हैं, कभी कभार वैसे शाम का मन हुआ तो पी लेते हैं, नहीं तो जल्दी चाय पीते नहीं हैं। तो फिर यहाँ पे ना रात में ये सब्ज़ी लेके आए थे, थोड़ा सा कल गए थे ना दवाई वाई लेने शाम के टाइम पे। तो कुछ घर की जो चीज़ें थी ना, कुछ मंगवाना था, जैसे सामान नहीं था वो सारी चीज़ें मैंने मंगवाया था इनसे। तो यहाँ पे जो है आलू है, प्याज है, लहसुन है, मिर्चा, यही सारी चीज़ें लाए थे। बाकी सूखी सब्जियाँ लेके आए थे, और हरी सब्जियाँ मैंने मंगवाया नहीं था, क्योंकि हरी सब्जियाँ मैं खुद ही ले आती हूँ। क्योंकि जो है आज तो बनने वाला है मटर पनीर, और उसके बाद जो है
अ, मैं शाम को कुछ और दाल वगैरह बनाऊँगी, तो इसीलिए जो है हरी सब्जियाँ नहीं मँगाया था। हरी सब्जियाँ हमें तभी मँगाना चाहिए जब हमें बनाना हो, नहीं तो पड़े-पड़े ना फ्रिज में वो ख़राब हो जाता है। कौन-सा मतलब उसको ताकत मिलती रहती है फ्रिज में रख के। और फिर जो है बाकी जो बर्तन थे ना उनको मैंने इकट्ठा कर लिया है। फिर जो है डैडी का बेडशीट जो था ना ये सारा बिखरा हुआ था, क्योंकि जब इस पे लेटो ना ये चादर हल्की सी है, तो ये ऑटोमेटिक सिंगल बेड में निकल ही जाती है। जब मतलब जिस बेड में सिराना लगा होता है ना, चारों तरफ से जो है कवर हो जाता है ना, चादर तो नहीं निकलता है, नहीं तो ऐसे अगर डला होता है तो वो निकल ही जाता है। तो बेडशीट डाल देंगे, उसके बाद जो है खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि आटा भी गूंद के रखा हुआ है, सब्जी भी जो है हमारी बन चुकी है। तो खाना तो बनाने नहीं है, बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो है 10 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो उससे पहले ही सारे काम निपटा लिया मैंने। और मैंने आप लोगों के साथ आज जो है जो रूटीन बाई काम मैंने किया है वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का रूटीन शेयर किया है। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने दोपहर में काम किया था वो दिखाया आप लोगों को। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो रात में मैंने धुले थे, तो वो कपड़े सूख गए। और ये जो मेरा दुपट्टा है ना ये सारा खून से भीगा हुआ था। जब इनको चोट लग गई थी ना तो इसी में मैंने साफ़ किया था, क्योंकि उस टाइम पे मौके पे ना जब हमें कोई इमरजेंसी पड़ती है ना, तो कुछ भी घर में मिलता नहीं, चाहे हमारे सामने ही कोई चीज़ें पड़ी हो ना, पर हमें मिलती नहीं है। और हमारे घर में मतलब ऐसा है ना कि पहले तो मैं रखती थी कॉटन वगैरह भी रखती थी, पट्टी रखती थी, मेडिसिन, जैसे इमरजेंसी किसी को चोट लग जाए तो हम थोड़ा बहुत सामान रख लेते थे घर में कि पट्टी वगैरह हो जाए। पर कुछ दिनों से मतलब ऐसा माहौल हो गया ना कि किसी को जल्दी चोट भी नहीं लगती थी, और ना ही कुछ, तो जो भी चीज़ें थी हमने यूज़ भी कर लिया था, तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने जो है बस इसी दुपट्टे में साफ़ देखा और कॉटन भी देखा था, तो मैंने इसी में साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने ये कपड़े निकाल के रखे हैं जो कि जो है प्रेस करने हैं। तो अभी ये रूम में सोए हुए थे ना, तब तक मैंने बाहर बाहर का काम सारा जो था वो संभाल लिया। और 9 भी नहीं बजे थे, 8:30 बजे थे। 8:30 बजे ही मैंने आज रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँगी ना तो बाद में जो है जब रूम में मुझे जो भी काम करना होगा, साफ़ सफाई वो भी कर लूँगी, झाड़ू पोछा भी करना है भी। क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, लाइट ऑफ होती है रूम में, तो ठीक से जो है झाड़ू पोछा हो नहीं पाता है। हालांकि मैंने सिर्फ झाड़ू ही लगाया था, पोछा तो लगाया भी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने आटा जो गूंदा हुआ था, रोटियां बेल लिया है। आज जो आटे का वो है ना बर्तन, वो खाली नहीं था, तो मैंने थाली में ही आटा रखा हुआ था जिसमें गूंदा था, उसी में रख लिया था। तो एक एक करके मैंने सब रोटियां जो है सेक ली थी। और आज मैंने इनकी रोटियां बनाने के साथ साथ अपनी भी और बच्चों की भी रोटियां बना ली थी, क्योंकि जो है जब बच्चे आएंगे स्कूल से तो उनको भूख लगी होती है। आप उनको कुछ भी दे दो ना स्कूल में खाने के लिए, पर जब बच्चे घर पे आते हैं ना तो उनकी एक हैबिट बनी हुई है, उनको भूख ऑटोमेटिक लग जाता है। और जब बच्चों को खाते हुए देखती हूँ ना तो मुझे भी भूख लग जाता है, क्योंकि मेरी भी आदत बन चुकी है। मैं बस जो है बच्चों के साथ ही खाना खाती हूँ, तो जब बच्चे खाते हैं ना उसी टाइम पे भूख लगी होती है, नहीं तो अकेले वैसे खाया भी नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे रोटी भी बन चुकी है और साथ में सब्जी भी बन गई है, तो ये जो है रख देते हैं इनके टिफ़िन में, पैक कर देते हैं। और बाकी जो सब्जी बचेगी ना उसको ढक के रख देंगे, तो जब बच्चे आएंगे और मैं तब दोनों साथ में मिलके खाएंगे। काफ़ी दिन हो गया था बच्चों का मटर पनीर खाने का मन था, तो जो है कोई कह है मटर पनीर खाना है, कोई कहता है आलू मटर खाना है, तो जो है सबकी डिमांडें पूरी हो गई। किसी के लिए जो है मैंने सिर्फ आलू मटर निकाल दिया है, और किसी के लिए जो है मटर पनीर दोनों निकाला है, क्योंकि ताकि पता ना चले कि मेरे लिए मटर पनीर बड़ा बना है और उसके लिए आलू मटर, क्योंकि हर किसी की ना अलग अलग डिमांड होती है बच्चों की। तो ये पनीर मैंने बड़े वाले बेटे का निकाला है और साथ में इनका भी टिफ़िन पैक कर दिया था। उसके बाद जो है खाना वगैरह इनका पैक हो गया था, तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सोचा किचन का काम जल्दी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद बाकी का जो काम है ना वो उसको धीरे धीरे करते रहेंगे। और 10 बजे तो इन बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो पता भी नहीं चलता है घर के काम ख़त्म भी नहीं होते हैं, तब तक पता चलता है कि 10 बज गए हैं। बस चाय पी के थोड़ा बहुत काम ही करो और फटाक से 10 बज जाते हैं। तो यहाँ पे किचन को मैंने अच्छे से, जो ये गैस चूल्हा था उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। और हमारे घर में ना
मतलब मैं और किसी की बात नहीं कर सकती, मैं खुद की बात कर रही हूँ। हमारे घर में जब भी मतलब कोई कपड़ा पुराना होता है, बच्चों की टी शर्ट हो गई, मेरी टी शर्ट हो गई, तो या तो वो पोछा लगाने के काम आएगी या तो किचन साफ़ करने के काम आएगी। कितनी बार मैं मार्केट गई हूँ किचन का जो कॉटन होता है ना सॉफ्ट वाला, वो लेने के लिए, पर मौके पे मिलता नहीं है। अगर कोई देता भी है ना तो कहता पूरा ख़रीद लो। तो इतना मेरा बजट तो था नहीं कि मैं सारा ख़रीद लूँ। तो और ये अपने गाड़ी साफ़ करने के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेके आए, पर एक बार भी नहीं कहते कि किचन साफ़ करने के लिए भी ले आऊँ। तो मैं जब कहती हूँ तो हंस के दिखा देते हैं, कहते हैं तुझे जलन हो रही है मेरे कपड़े देख के कि जो मैं गाड़ी साफ़ करता हूँ। तो मैं इस बार गई थी, सोचा था मिल जाएगा, पर उन्होंने कोई और ही कपड़ा दे दिया, पर उससे ना अच्छा नहीं साफ़ होता है। तो फिर मेरी टी शर्ट पुरानी हो गई थी, उसी से मैंने जो है किचन साफ़ कर लिया। क्योंकि जब भी मेरे कपड़े कोई पुराने होते हैं ना तो मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ उसका। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले जो लोग होते हैं ना, हम जो है कपड़े नए हों तब भी हम उसका अच्छे से यूज़ करते हैं, पुराना हो जाता है तब भी हम उसका अच्छे से यूज़ करते हैं, कि जब तक वो पूरा जाला ना हो जाए, उसमें ना छलनी नहीं हो जाता है, तब तक हम छोड़ते नहीं हैं। ऐसा हमारा नेचर होता है, चाहे हमारे पास कितने भी कपड़े पड़े होंगे, पर जैसे लगता है कि ये ना ये सारी चीज़ें आदत बन चुकी हैं अब। तो आज हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं, क्योंकि जो है इनकी जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी आज। तो अपना धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि जो है प्राइवेट जॉब वालों की ये होता है ना कि जितने दिन आप छुट्टी करोगे उतने दिन की आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो है अगर हम चाहे भी ना तब भी छुट्टी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर के खर्चे होते हैं। अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा जो है ना वो कैसे पूरा होगा। तो अभी ठीक से ठीक नहीं है इनकी तबीयत, क्योंकि जख्म जो हो चुका है, जख्म इतना जल्दी कहाँ भरता है, उसमें तो हफ्ते लग ही जाएंगे। और अगर हफ्ता छुट्टी कर लेंगे ना तो आप समझ लो कि पूरे आधे महीने की सैलरी कट जाएगी। और फिर हमारा कितना मतलब काम ख़राब होने वाला है, कितना खर्चा रुकने वाला है, ये तो सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो है कहते कि चला जाता हूँ, नहीं तो पैसे ही कटेंगे। तो आज ये जाएंगी काम पे, और उससे पहले जो है मैंने सारा काम जो है जो भी था साफ़ सफाई का, हल्की फुल्की सी सफाई कर ली, क्योंकि ये ना ऊपर गंदा हो गया था, जो फ्रिज के ऊपर का कवर था। बच्चों ने जो है गमला ही पलट दिया था, जबकि इसमें मैंने मिट्टी डाली हुई है, तो वो मिट्टी ना थोड़ी सी बिखर गई थी। तो मैंने हल्के हाथों से उसको साफ़ कर दिया। और बस यही शुक्र है कि जो है गमला नहीं गिरा था, बस गिरने ही वाला था, पर पीछे थोड़ी सी स्पेस कम थी, तो इसलिए जो है वो रुक गया था। नहीं तो इन दोनों की तो वाट लगने वाली थी, और साथ में मेरी भी वाट लगने वाली थी। क्योंकि जब भी घर में कोई चीज़ नुकसान होता है ना, बच्चे कोई चीज़ का नुकसान करे ना, तो वो सीधा जो है वह ब्लेम माँ माँ पे ही आता है, और किसी पे नहीं आता है। तो एक एक करके दोस्तों सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी स्कूल बच्चों को लाने के लिए। वहाँ से आई तो मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद आधा घंटा मैंने रेस्ट किया, और फिर बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था कपड़े प्रेस करने का, क्योंकि मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि इतनी सारी टेंशनें हैं ना, तो अचानक से पड़ गई हैं, तो एक बार में तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, उसको सही करने में ना थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही। तो इसीलिए जो है सब कुछ सोच सोच के ना बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे जो है कपड़े को प्रेस किया, क्योंकि ये भी एक बड़ा काम होता है। मैं पूरे हफ्ते हो गए मैंने कपड़े नहीं प्रेस किए। कभी इनको टी शर्ट दे दिया पहनने के लिए, कभी जो इनके कपड़े प्रेस हुए थे पीछे हफ्ते में किया था वही दे दिया था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना।